तो गाइस द्वारिका शुगर की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फोर्थ क्वार्टर की एंड एंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 की ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। अभी देखो गाइस, यहाँ पे कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के साथ साथ एंटायर फाइनेंशियल ईयर 2023 का भी रिजल्ट दिया हुआ है। लेकिन सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की मार्च क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में बात करेंगे, उसके बाद ही हम लोग एफवाई 2023 की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम से शुरू करते हैं। सो मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 534.44 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये दिसंबर 2022 की क्वार्टर एंड मार्च 2022 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 391.73 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 475.86 करोड़ का इनकम। तो द्वारिका शुगर ने मार्च 2023 की क्वार्टर में बोथ केसेस में, मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, दोनों के दोनों ही केसेस में एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 464.85 करोड़ का खर्चा किया है। दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 376.71 करोड़ का खर्चा किया था। एंड मार्च 2022 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 390.12 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन तीनों क्वार्टर्स की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो मार्च 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समर अराउंड 13.02%। दिसंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समर अराउंड 3.83% एंड मार्च 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समर अराउंड 18.02% के आसपास। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस की जो प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ है वो नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो मार्च 2023 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 46.75 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। दिसंबर 2022 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 10.52 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था। एंड मार्च 2022 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 59.61 करोड़ का प्रॉफिट। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पॉजिटिव में एंड अनफॉर्चुनेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो मार्च 2023 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 2.48 की, बोथ बेसिक एंड डायलूटेड में। यहाँ पे अगर एक चीज आप लोग नोटिस करोगे तो ईपीएस की जो वैल्यूज है वो बेसिक एंड डायलूटेड में दोनों का ही सेम है। तो मार्च 2023 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 2.48 की। दिसंबर 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 0.56 की। एंड मार्च 2022 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 3.17 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पॉजिटिव में एंड अनफॉर्चुनेटली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो द्वारिका शुगर ने मार्च 2023 की क्वार्टर में सिर्फ और सिर्फ तीन ही जगह पे नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है। एंड वो तीन जगह है ईयर ऑन ईयर बेसिस की प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट एंड ईपीएस। अभी ये तीन जगह को छोड़ करके बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने कम या ज्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एट द एंड ऑफ द डे ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपेरिजन को ओवर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की कंपेरिजन। एंड अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस की कंपेरिजन के अंदर चार में से तीन ग्रोथ नेगेटिव में निकल के आ रही है। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की कंपेरिजन के अंदर चार में से चार ग्रोथ ही पॉजिटिव में निकल के आ रही है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चार में से एक ग्रोथ पॉजिटिव में निकल के आ रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस की कंपेरिजन के अंदर। एंड अनफॉर्चुनेटली इसी को ही ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। सो एट द एंड ऑफ द डे मार्च क्वार्टरली की जो रिजल्ट है वो स्लाइटली ऑन द वीकर साइड पे निकल के आ रही है द्वारिका शुगर की। तो ये तो हो गया कि कंपनी ने मार्च क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है। अभी अगर फाइनेंशियल ईयर 2023 की रिजल्ट के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2117.00 करोड़ का 2117 करोड़ का इनकम जनरेट किया है अप्रॉक्सीमेटली। और अगर ये फाइनेंशियल ईयर 2022 से कंपेयर किया जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1981.95 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। तो कंपनी का जो इनकम ग्रोथ है फाइनेंशियल ईयर 2022 के कंपैरिजन में फाइनेंशियल ईयर 2023 में वो पॉजिटिव में है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1964.5 करोड़ का खर्चा किया है। एंड फाइनेंशियल ईयर 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 1763.27 करोड़ का खर्चा किया था। तो
अभी अगर यहाँ से इन दोनों फाइनेंशियल ईयर्स की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2023 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 7.2% एंड फाइनेंशियल ईयर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है समवेयर अराउंड 11.03%। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो अनफॉर्चुनेटली नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें, तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 104.81 करोड़ का प्रॉफिट किया है, प्रॉफिट पोस्ट किया है। एंड फाइनेंशियल ईयर 2022 में इस कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 155.22 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था। तो कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ भी नेगेटिव में निकल के आ रही है FY 2023 की। और रही बात कंपनी की EPS की, मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो फाइनेंशियल ईयर 2023 की EPS वैल्यू निकल के आ रही है 5.57 की एंड FY 2022 की EPS वैल्यू निकल के आ रही है 8.24 की। तो कंपनी की जो EPS की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2023 की जो ग्रोथ है वो एकदम सिमिलर है मार्च क्वार्टर की ईयर ऑन ईयर बेसिस की ग्रोथ की तरह, मतलब इनकम को छोड़ करके बाकी हर एक ग्रोथ कंपनी की नेगेटिव में है, जैसे कि ईयर ऑन ईयर बेसिस की कंपैरिजन के अंदर मार्च क्वार्टर की ग्रोथ थी। सो फाइनेंशियल ईयर 2023 का जो रिजल्ट है वो वीक निकल के आई है मार्च क्वार्टरली के रिजल्ट की तरह। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो वीक साइड पे निकल के आई है द्वारिका शुगर की, चाहे वो मार्च क्वार्टर में देखा जाए या तो फिर फाइनेंशियल ईयर 2023 में, दोनों ही रिजल्ट वीक साइड पे ही निकल के आई है। सिर्फ और सिर्फ इनकम ग्रोथ को छोड़ करके बाकी हर एक ग्रोथ नेगेटिव में है। एंड अगर यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करोगे तो वो यही है कि कंपनी की इनकम तो ग्रो कर रही है, लेकिन कंपनी की इनकम की कंपैरिजन में कंपनी की एक्सपेंसेस ज्यादा ग्रो कर रही है, इसीलिए कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में है कंपनी की पॉजिटिव में इनकम ग्रोथ दिखाने के बावजूद। मतलब इनकम तो ग्रो कर रही है लेकिन कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो ज्यादा ग्रो कर रही है कंपेयर टू कंपनी की इनकम, एंड इसीलिए कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में है। एंड अगर ऐसे ही चलती रही तो नो डाउट एक पॉइंट ऑफ टाइम में आकर के कंपनी की जो एक्सपेंसेस है वो इस कंपनी की इनकम से भी ज्यादा हो जाएगा। एंड एक्सपेंसेस कंपनी की इनकम से अगर ज्यादा हो जाता है तो वो आप लोगों को भी पता है कि वो कंपनी लॉस मेकिंग बन जाएगा। ऑब्वियसली एक्सपेंसेस अगर कंपनी की इनकम से ज्यादा हो जाता है तो डेफिनेटली वो कंपनी लॉस मेकिंग बन जाएगा, डेफिनेटली 100% वो कंपनी लॉस मेकिंग बन जाएगा। एंड जिस हिसाब से कंपनी ने ग्रो किया है फाइनेंशियल ईयर 2023 में, अगर यही ग्रोथ कंटिन्यू रही तो डेफिनेटली विद इन 2 और 3 ईयर्स ये कंपनी लॉस मेकिंग बन जाएगी। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।